दोस्तों, जैसे का इस वीडियो का आज टॉपिक है स्पेशल प्राइजेक्शन फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। स्पेशल का मतलब यह है दोस्तों, हम इस वीडियो में किसी भी तरीके से हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कप विथ हैंडल, पता नहीं कितने कितने पैटर्न आए, इन सब का मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाला हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ वो चीज आपको बताऊंगा जो चीज रियल मार्केट में वास्तव में काम कर रही है, जिसको आप कहते हैं प्राइजेक्शन। बहुत हो चुका प्राइसिंग का हुआ, प्राइजेक्शन प्राइजेक्शन। आज हम प्राइजेक्शन क्या चीज है, आज उसको हम तोड़ देंगे और प्राइजेक्शन भी बोल देगा, हाथ जोड़ लेगा आपसे कि बस बहुत हो गया, अब मेरी यहीं से कहानी खत्म होती है और आपकी कहानी से अब शुरू होती है। वही चीज देखेंगे जो वास्तव में मार्केट जिसको फॉलो करती है। देखिए हमारे साथ क्या होता है, हम आते हैं निफ्टी में ट्रेडिंग करने कि हम कम समय में ज्यादा पैसा बना ले। हमारा क्या होता है, ये हमारे दिन है, गुजरते हैं, हमारा पैसा है। पैसा कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर कमा लिए, फिर नीचे, दिन बीतते गए, ओवरऑल आपका लॉस ही तो हुआ, पैसा आपका नीचे आ गया ना। पैसा बन कोई पैसा बन रहा है, कभी नहीं बन रहा, कभी नहीं बन रहा है, लॉस। तरीका तो यह है ना कि दिन गुजरते जाए और पैसा आपका ऐसा ऐसा करते 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 यहां पर आपका जाना चाहिए पैसा कि आप यहां 10,000 लगाए थे, चलो बहुत कम हुआ तो हमारा कम से कम 20 के बना, वो बने। ये नहीं 10 बनाया, आज 12 हुआ, कल 9 हो गया। ठीक है, तो हम इस पे काम करेंगे, पैसा कंटिन्यू कैसे बने निफ्टी बैंक निफ्टी से। ठीक है, इससे हम कुछ नहीं करेंगे। आप वीडियो देखेंगे कहीं कितनी सिंपल वीडियो थी, लेकिन बिकॉज ये प्राइजेक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, एक कैंडल होगी, उस कैंडल की जो शैडो होती बिक होती है उसको हम तोड़ेंगे, उसका करेंगे पोस्टमार्टम, और वहीं पर आपको एक फिल्म दिखाई देगी जिसमें डायरेक्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, कहानी को लिखने वाला होगा। इन सबको मैं निकाल के आज बाहर निकालूंगा कि आखिर यह कहानी बनती क्या है। जैसे कि आप देखते होंगे एक चीज बहुत कॉमन चीज है, लोग कहते हैं कि 95% लोग पैसा लूज कर रहे हैं, नहीं कमा पा रहे हैं, केवल 5% लोग ही अच्छा पैसा बना पा रहे हैं। तो 5% लोगों को वही चीज दिख रही है जो बाकी 95% ट्रेडर देखने से मिस कर रहे हैं। हमको उस पर काम करना है। बहुत हो गई इस 5G के जमाने में, हम 2G 3G पे अगर टिके रहेंगे तो हमारा नेटवर्क हमेशा वीक ही रहेगा। तो एडवांस खुद को करना पड़ेगा, पुराने जमाने की ट्रेडिंग स्टाइल को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है, हमको देखिए, एक मैं बना रहा हूं यहां पे ग्रीन कैंडल। ठीक है, अभी हम टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं तुरंत। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो अभी जो चल रहा है अभी तक, उसके लिए टाइम फ्रेम का मैं नाम दूंगा डेली टाइम फ्रेम। यह सब कुछ हम डेली पर देख रहे हैं, उससे स्मॉल टाइम फ्रेम पर भी जाएंगे जहां पर हम पोस्टमार्टम करके कैंडल को तोड़ेंगे। एक कैंडल ये है, अच्छा एक ग्रीन कैंडल ये है। देखिए हमारे ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक है, थोड़ा ड्राइंग खराब हो सकती है। एक कैंडल ये है, क्लियर कट दिख रहा है, एकदम साफ। एक इसको 1 नंबर दीजिए, इसको 2 नंबर। कैंडल 1 और 2 में देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है, आप देखेंगे ग्रीन कैंडल दोनों ही हैं। इसमें जो ऊपर ये पार्ट निकला हुआ है, ऊपर का जो पार्ट है, ये क्या हो गया, ये पार्ट क्या हो गया हमारा, इसको बोलते हैं हम बिग बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। ये हमारा बिग पार्ट हो गया। इसमें ये लोअर बिग पार्ट हो गया और ये हमारा अपर बिग पार्ट हो गया। ठीक है, आप देखेंगे जो कैंडल 1 है, इसमें जो बिग है, देखिए यही तो खास बात। आप कहेंगे सर ये बिग, यही बिग में ही सारा खेल होता है। हम ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर पे जाते हैं, कैंडल बन चुकी होती है, उसके हाई ब्रेक हो, देन बाय, लो ब्रेक हो, देन सेल, तो प्राइस तो हाथ से निकल चुकी है। ये सब मैं तो कहता हूं, जो मुझे लगता है आप कमा रहे होंगे पैसा, अच्छी बात है, बाकी मुझे लगता है ये सब केवल इस जाल में, मकड़ी के जाल में सिर्फ उलझे रहने के लिए ही कहानी हो सकती है। हमें लगता है इससे पैसा बनाना, मैंने तो आज तक नहीं बनाया। ठीक है, सिर्फ लॉस किया है, मैंने इसी पे काम किया है, बिग को तोड़ा है मैंने। आप देखिएगा, ये देखिए बिके यहां पर है, लेकिन जो कैंडल नंबर 2 है, इसकी जरा बिक देखिए, नीचे की बिक तो नॉर्मल है, जैसे 1 की बिक है थोड़ी सी, वैसे थोड़ी सी इसकी बिक है, लेकिन जिसकी जो ऊपर की बिक है उसके कंपेयर में इसकी बिक बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी बिक है। तो यही तो है प्राइजेक्शन, कहानी यही सब स्टार्ट होती है। आपको तो पहले यह देखना है ऐसी कौन सी ग्रीन कैंडल बनी है डेली के टाइम फ्रेम पर, जिसमें जो ऊपर का ये शैडो पार्ट है वो काफी लंबा है। ठीक है, काफी लंबा है। ठीक है, नॉर्मल आप देखिए, नॉर्मल देख रहे हैं, नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है, लंबा मतलब
आपको दिखाई देगा अभी, बाकी मैं लाइव ऐसा नहीं खाली बोर्ड बताने वाला हूं, लाइव स्क्रीन पर दिखाऊंगा, पूरी मार्किंग करके पूरा वो कैसे सिचुएशन काम करी है मार्केट में वो दिखाऊंगा आपको लाइव उस पर स्क्रीन पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसे करके देख लिया कि भैया हाँ इसमें जो है अपर, हाँ लोअर बिक्स नहीं मतलब है, ध्यान रखें हमको ऊपर की बिक देखनी है, ठीक है। कंडीशन एक ये है, और सेकंड कंडीशन है वो कैंडल ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल, कोई ऐसी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल हो जिसमें ऊपर का जो शैडो पार्ट है या बिक वाला पार्ट है वो क्या हो, नॉर्मल ना हो, वो स्पेशल हो। स्पेशल कैसे होता है, बड़ा हो, तो एक बड़ी सी बिक निकली हुई है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो ये ऊपर का बिग पार्ट निकला हुआ है इसको हमको जाना है, जो भी डीमैट अकाउंट है उसमें आप जाते हैं, चार्ट ओपन करते हैं, उसमें टूल का ऑप्शन आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, डूडल होता है, सर्किल का ऑप्शन होता है, रेक्टेंगल का होता है, आप कोई भी उसमें से टूल यूज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले बिग वाले पार्ट को आपको क्या करना है, घेर देना है, इसको घेर देना है। अब आप हमसे कहेंगे कि सर इसका लॉजिक क्या है, तो अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने तो इस चीज को लाखों रुपए भी खर्च किया लेकिन मैं सीख तो नहीं पाया, लाखों रुपए खर्च कर दिया, हैमर ही सीखता रह गया। ये चीज दोस्तों क्या है, मार्केट को टाइम दिया है तब निकाल आया हूं। अब बिकॉज देखिए इस बात को दिल पे मत लीजिएगा, जिस चीज का मेरा मानना है जो चीज फ्री में मिलती है उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है कि अरे यार फ्री का हटाओ। इसी चीज को अगर आप हम 20,000 50,000 देके सिखाते ना तो आप शायद कहते हैं सर 50,000 भी कम है, लाखों रुपए इसके लिए होने चाहिए। तो आप ये मान लीजिएगा कि आपने मुझे पैसे दिए हैं और मैं मान रहा हूं, मैंने ले लिया है, मानने तो है, मान लीजिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसका अगर मैं लॉजिक की बात करूं, आप हमको चीज बताइएगा, यहां पे पूरी कहानियां खराब हो जाए, खिचड़ी बन जाएगी, अलग से दिखा देता हूं। ये एक ग्रीन कैंडल है, मान लीजिए ऐसे बनी, लेकिन आप एक चीज सोचिएगा, दिन के किसी टाइम में ये कैंडल यहां तक गई तो होगी, तभी तो बिक निकला है। किसी टाइम पर अगर आप देखोगे तो कैंडल ऐसे यहां तक गई होगी ना, यहां तक गई होगी, इतनी बड़ी थी कैंडल। लेकिन इस पॉइंट पर क्या हुआ, जो ये पॉइंट था, यहां पर कुछ सेलर थे। कौन थे यहां पर, सेलर थे, जो कि प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिए, सेलिंग कर दिए, हैवी सेलिंग कर दिए, और सेलिंग करने से प्राइस क्या होगी, नीचे आएगी। उनकी वजह से कैंडल यहां तक तो गई दिन में, लेकिन वहां तक वो सस्टेन नहीं कर पाई, और 330 तक वो आके यहां हो गई क्लोज 330 पर। यानी कि ये जो इतनी बड़ी बिक निकली है, जाहिर सी बात है यहां पर सेलिंग की गई है। सेलिंग मतलब है वहां पर सेलिंग का जोन है, और सेलिंग का जोन ये कहता है कि अगर कोई आपका अच्छा एक सेलिंग जोन है, वो क्या है सेलिंग जोन, कैसा स्ट्रक्चर होता है वो भी आप बताऊंगा आपको, पूरा बेसिक टू एडवांस जाऊंगा। ऐसे ही मान लीजिए कि हमारा कोई एक सेलिंग जोन है, इसको हम बोलेंगे भी सप्लाई जोन बोलेंगे इसको हम, ठीक है। सेलिंग जोन ये कहता है कि अगर सेलिंग जोन आपका अच्छा ठीक ठाक है, प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, सेलिंग जोन को जैसे हिट करेगी और वहां पर अच्छे खासे सेलर हैं तो प्राइस वहां से नीचे आ सकती है, ठीक है। तो यहां से सेलिंग की गई है तो यहां पर सेलर है, लेकिन अब मुद्दा आता है कि यहां पर सेलिंग जोन है कहां पर, बिग तो इतनी बड़ी सी है, बिग तो बहुत बड़ी है ना, हमको यह निकालना है कि यहां पर कहां पर एक्चुअल सेलर बैठे हुए हैं, जिसको आप बोलते हैं ऑपरेटर बोलते हैं या इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं, वो कहां बैठे हुए हैं, वो कहां सेलिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब वहां पे प्राइस दोबारा जाएगी तो प्राइस वहां से अगेन डाउन आ सकती है, हमको उसी का फायदा लेना है। तो इसको पहले क्या करना है, आपको पूरी बिक मार्क करना है, बाकी हम निकाल लेंगे एक्चुअली बैठे कहां पर है, वो हम निकाल लेंगे भी हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर के। पूरी आपको जो ऊपर की बिक है, जहां तक बिक है, आपको उसको पूरा क्या करना है, जैसे भी हो, जिस भी टूल से आपको ठीक लगे उससे आप इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम आपको सेलिंग जोन बताते हैं, सेलिंग जोन होता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए सेलिंग जोन की आपकी दो कंडीशंस हैं, मैं बताता हूं। एक तो ऐसा हो सकता है सेलिंग जोन, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं, ठीक है। आपका एक होता है कि यहां पर एक ग्रीन कैंडल हो, ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी कैंडल्स बनी हो, वो चाहे ग्रीन हो, हैमर टाइप की हो, उसमें एक आधा रेड कैंडल भी हो, जिसको आप बोल सकते हैं डोजी कैंडल हो या ऐसा कुछ हो,
वो 1 2 3 4 भी हो सकती हैं, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा बेस कैंडल, हाँ अब टॉपिक आगे बेस कैंडल क्या है सब बताऊंगा। पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है सेलिंग जोन का। क्या भी पहले एक बड़ी सी आई ग्रीन कैंडल, उसके बाद आपको यहाँ पर 2 3 क्या मिलेंगी, छोटी छोटी कैंडल मिलेंगी, बहुत ही छोटी छोटी कैंडलें। देखिए क्या है छोटी छोटी कैंडलें, ठीक है। इसके बाद होनी चाहिए रेड कैंडल। एक रेड कैंडल यह है, एक रेड कैंडल यह है। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ताकि हम वीडियो बनाते कोई चीज भूल ना जाए, बाईपास ना हो जाए, इसलिए हम पहले इसकी बात करते हैं। देखिए मार्केट में इन कैंडलों पर नजर सबकी होती है कि एक बड़ी सी रेड कैंडल है, इस पर सबकी नजर है। ऐसे ही यहां पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, इस पर सबकी नजर है। लेकिन इन कैंडलों पर जिसकी नजर नहीं है, आपको यही कैंडलें बहुत खास हैं, इन्हीं को मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूं। ऐसे ऐसे रहेंगी, ऐसे रहेंगी, कुछ उसमें ऐसे ग्रीन भी हो सकती हैं, ऐसे। मतलब ऐसी कैंडलें जिनमें क्या है, बॉडी पार्ट बहुत छोटा हो। बॉडी जब मैं बोलता हूं तो इस कैंडल में अगर कोई बोले बॉडी क्या है, तो ये पार्ट हमारा बॉडी का है। इसमें क्या है, ये हमारा पार्ट क्या है, बॉडी का है। अगर ग्रीन में इसमें कोई पूछा इसमें कौन सा बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट हमारा ये है, बॉडी। देखिए बॉडी पार्ट बहुत छोटा छोटा है, उसके कंपेयर से जो शैडो है बहुत बड़ी बड़ी निकली हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी निकली हैं। तो ऐसे कैंडल्स को हम बोलते हैं दोस्तों बेस कैंडल। ये सब एक सप्लाई जोन का वो है, पार्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे। इनको हम बोलते हैं बेस कैंडल, ठीक है। जब आप देखिए बेस कैंडल को पहचानने का सबसे आसान तरीका समझ लीजिए, बड़ी सी ग्रीन कैंडल है तो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, बड़ी सी रेड कैंडल है तो बड़ी सी रेड कैंडल है, छोटी सी बन गई रेड कैंडल, ये क्या आखिर? नॉर्मल कैंडल तो ये होती है ना, ये कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल है, छोटी सी रेड कैंडल है, छोटी सी ग्रीन कैंडल है जिसका बॉडी पार्ट बहुत छोटा सा है। तो जिन कैंडलों में बॉडी पार्ट छोटा छोटा हो लेकिन उसकी जो शैडो है बड़ी बड़ी निकली हो, इनको हम बोलते हैं बेस कैंडल। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए जब मार्केट में बेस कैंडल बनने लगी तो समझ जाइए कि यहां पर अब लड़ाई स्टार्ट हो गई है बायर और सेलर की, और उस फाइट का अभी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसलिए ना तो बड़ी सी रेड कैंडल बन पा रही है, ना तो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन पा रही है। इसलिए छोटे छोटी कैंडल बन रही, कभी थोड़ा सा सेलर जीत जा रहे हैं तो छोटी सी रेड कैंडल, कभी जो है थोड़ा सा बायर जीत जा रहे हैं तो थोड़ी छोटी सी ग्रीन कैंडल बन जा रही है। लेकिन परफेक्ट रेड या ग्रीन नहीं बन पा रही, इसका मतलब अभी फाइट स्टार्ट हुई है, हमें नतीजे का इंतजार करना चाहिए। तो देखिए यहां पर बड़ी सी आई ग्रीन कैंडल, मतलब बायर यहां तक प्राइस को लेके गए, बायर जीत ले गए, प्री माइंड, चलो बेटा चलते हैं ऊपर। लेकिन अचानक क्या हो गया कि 3 दिनों तक कैंडलें जो है नॉर्मल कैंडलें नहीं बन पा रही हैं, छोटे छोटे कैंडलें बनने लगी 3 दिन तक। मतलब कि इस पॉइंट पर सेलर थे जो कि ये ऊपर जाती ग्रीन कैंडल को रोक दिए, वो सेल करने लगे, जिससे ये बायर जो प्राइस ऊपर ले गए थे, यहां से प्राइस ऊपर ले गए बायर, और यहां जो थे सेलर, यहां थे बायर, यहां थे सेलर, इनकी फाइट स्टार्ट हो गई। नतीजा नहीं निकला कितने दिन तक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक। चौथे दिन कौन जीता, सेलर के जीतने से नतीजा निकल गया, और उसका रिजल्ट यह रहा बड़ी सी रेड कैंडल बना ले गए। अगले दिन फिर बन गई रेड कैंडल, तो सेलर जीत गए। यहां क्या बन गया, हमारा एक सेलिंग जोन या सप्लाई जोन। अब इसकी मार्किंग कैसे करेंगे, सिंपल रूल है, जितनी बेस कैंडलें हैं उनमें देखना है बॉडी का लोअर पार्ट। जब मैं बॉडी बोलता हूं तो ये हो गया बॉडी मतलब ये हो गया। जब बोलूंगा अपर पार्ट मतलब ऊपर का हिस्सा, जब बोलूंगा लोअर पार्ट तो नीचे का हिस्सा, वो चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल। ये हो गया अपर पार्ट, ये हो गया लोअर पार्ट। मार्किंग का सीधा सिस्टम है, कैसे मार्क करना है इसको, ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे आपका बन जाए, कुछ नहीं करना। देखिए 3 बेस कैंडल है, 3 4 है तो 4, मैक्सिमम केवल 5 तक जाइए, 5 से ऊपर बेस कैंडल वाली जो जोन है उनको थोड़ा सा आप इग्नोर करिए भी, ठीक है। तो देखिए 3 है, तो तीनों में लोअर बॉडी पार्ट किसका सबसे नीचे है, इसका लोअर बॉडी पार्ट यहां है, इसका यहां है, इसमें तो बॉडी ही नहीं है। लेकिन इन तीनों में सबसे नीचे किसका है, इसका है, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और तीनों बेस कैंडल में जिसकी ऊपर की शैडो सबसे ऊपर हो, इसकी शैडो यहां तक है,
इसमें शैडो है नहीं, इसी के सबसे ऊपर है रेड वाले की, तीनों कंपेयर में। तो जिसकी शैडो ऊपर तक तीनों में है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। इस लाइन को थोड़ा और आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। यह बन गया हमारा सेलिंग जोन या सप्लाई जोन। ये बनेगा, उसमें कुछ नहीं करना है। जब बन जाएगा आपको इसको मार्क करके रख लेना है। अब इसको वॉच करना है। जब प्राइस मान लीजिए यहां कहीं से नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट करती है, ये बन गया सप्लाई जोन आपका। अब प्राइस यहां से मान लीजिए ऊपर जाना स्टार्ट करी, फिर से जैसे सप्लाई जोन के इस लाइन को हिट करेगी, अगर सप्लाई जोन का पोटेंशियल अच्छा हुआ तो वहां से प्राइस में बहुत अच्छा डाउन मूव आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर की लाइन को आप मान सकते हैं एंट्री लाइन और इसको आप मान सकते हैं एसएल लाइन। लेकिन एक खास बात ध्यान रखें, हमेशा जो एसएल लाइन जो ऊपर की आ रही है, आप अपने एसएल लाइन को थोड़ा सा इससे ऊपर रखिए, एकदम यहीं पर मत रखिए। जो ऊपर एसएल लाइन आ रही है, आप अपने एसएल लाइन को इससे थोड़ा ऊपर रखिए, थोड़ा सा ऊपर रखिए, ज्यादा ऊपर नहीं। उसका रीजन क्या है, देखिए कभी कभी मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करती है। ट्रैप प्राइस क्या करती, पूरा आपके एसएल तक जा सकती है, तब नीचे आएगी, तो हम वहां से एग्जिट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, तो लॉस हो गया हमारा। तो उस ट्रैप से बचना है, तो खुद को हम क्या करेंगे, एक्सीडेंट से बचना है, इसलिए खुद थोड़ा सा हम दूर खड़े हो जाएंगे, एसएल से थोड़ा ऊपर बैठेंगे हल्का सा, ठीक है। बाकी देखिए डिमांड सप्लाई जोन की पूरी प्लेलिस्ट हमारे उस पर है, अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर। आप उसको क्लिक करेंगे, पूरी डिमांड सप्लाई की पूरा राज खुल जाएगा, क्या है से लेकर मार्किंग से लेकर के ट्रेड करने तक की वीडियो आपको उस पर मिल जाएंगी। तो एक ये हो गया सप्लाई जोन, ऐसा होता है। ये हो गया एक स्ट्रक्चर। ऐसे एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है कि एक रेड कैंडल है, उसके बाद फिर क्या बनी, बेस कैंडल। कुछ रेड बन रही हैं, कुछ ग्रीन बन रही हैं, ऐसे बनी, 2 3 बनी, 4 बनी, उसके बाद फिर बन गई रेड कैंडल। ये जितनी रेड कैंडल, बेस कैंडल बाद जितनी रेड कैंडल आएंगी वो सप्लाई जोन उतना अच्छा होगा। जैसे इसमें 2 हैं तो अच्छा है, 3 होती तो और अच्छा होता, ठीक है। अब इसकी मार्किंग करना है, वही रूल है सभी बेस कैंडल में जो है यहाँ पे रूल था, जिसकी बॉडी सबसे नीचे है लोअर बॉडी, इसकी लोअर बॉडी यहाँ है, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, तीनों में सबसे नीचे लोअर बॉडी इसकी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और तीनों बेस जिसकी बिग सबसे ऊपर है, इसकी ऊपर है, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। ये हमारा है, ये भी हमारा एक सेलिंग जोन है। 2 टाइप के होते हैं, ये सेलिंग जोन 1 है और ये सेलिंग जोन टाइप 2 है, 2 टाइप के होते हैं। अब इसमें क्या होता है, मार्किंग आप कर लिए, अगर प्राइस यहां से ऊपर जा रही है और हमारे सप्लाई जोन के एंट्री लाइन को हिट कर रही है, तो यहां से प्राइस के नीचे आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। ऊपर की लाइन को आप मान सकते हैं एंट्री लाइन और इसको मान सकते हैं एसएल लाइन। उसी तरीके यहां पर भी एसएल लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर अपने रखेंगे, इससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर सप्लाई जोन का। बाकी जो हमारी डिमांड सप्लाई की प्लेलिस्ट है, जब ये वीडियो खत्म होगी लास्ट में आप देखेंगे 5 सेकंड पहले पूरी वो लिस्ट शो हो जाएगी, उसका आप क्लिक करेंगे, आप ऑटोमेटिक वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हाँ पहले हमें डेली टाइम फ्रेम पर जाना है। डेली टाइम फ्रेम पर ऐसी ग्रीन कैंडल को फाइंड आउट करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में कि जिसमें जो ऊपर का बिग पार्ट है, शैडो पार्ट है, वो नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, बड़ा पार्ट है। तो उस ऐसे को उसको हमको सर्किल से या किसी भी टूल से उसको हाईलाइट कर लेना, उसको मार्क कर लेना है। मार्क कर लिया हमने। अब हमें अपने चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेक करना है। कितने पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब इस वाले पोर्शन को जिसको हमने मार्क किया है, इसको हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो डेली फ्रेम में मार्क कर लिया, अब मार्क करके छोड़ दिया। अब जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेक करेंगे तो यही जो सर्किल वाली एरिया है यही ओपन होगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और इसी एरिया में हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोनों में से कोई स्ट्रक्चर मिल जाए, उसी को हमको तलाश करना है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही एडवांस आप जा रहे हैं। देखिए क्या है, देखिए एक्चुअली जो हमको कहानी सिखाई जाती है ना कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान है, जल्दी से बन जाओ करोड़पति, मेरा मानना है बिना मेहनत किए पैसा किसी भी सेक्टर से आप नहीं बना सकते हैं। जब ये जान जाएंगे आप कि नहीं भैया इसमें पसीना निकालना पड़ेगा, दिमाग का पसीना, तभी पैसा बन सकता है।
अब आप में से काफ़ी लोग मेरे पास जब एक मैसेज करते हैं, बहुत खुशी, पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए फिर बोलता हूँ कि सर मैं आपको 1 साल से 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आज तक आपका सिर्फ निफ्टी बैंक में सिर्फ 4 असल हुआ है मतलब 1.5-2 साल में सिर्फ 4 साल हुआ है। तो मैं उनको एक ही चीज़ लिखता हूँ कि ये मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूँ, मैं भी चार्ट को टाइम दे रहा हूँ और जो है चार्ट को देखता हूँ, बाकी जो है ईश्वर का आशीर्वाद है, ठीक है। तो चीज़ें हो रही हैं, आसान है। हाँ, मैं वही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हट के चार्ट को देखना पड़ेगा। ये बीते हुए जमाने की चीज़ें कि हम क्या करें, एक लाइन यहाँ खींच दिए, यहाँ खींच दिए, सपोर्ट बन गया, रेजिस्टर बन गया, ये कप हुआ, इसका हैंडल बन गया, ये फ्लैग पैटर्न बन गया, इसका हाई ब्रेक हो गया, ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है हम खुद को खुश रखने के लिए ड्राइंग चार्ट पर बना सकते हैं, लेकिन हमें लगता है मार्केट का इससे कोई संबंध नहीं है कि आपने ड्राइंग कितनी अच्छी बनाई है। वो तो चलेगी लॉजिक से यहां से जाएगी तो क्यों जाएगी। जैसे मैंने बिग तोड़ा, यहीं से आई तो क्यों आई, सेलिंग जोन यहीं पर क्यों तलाश रहे हैं, क्योंकि यहीं से प्राइस नीचे आई है, तभी तो इतनी ऊपर जाकर के नीचे क्यों आई, यानी सेलिंग की गई है, सेलिंग जोन है। तो इस एरिया को डेली पे मार्क करेंगे, फिर हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको जब ब्रेक करेंगे, इस सर्किल में हमको देखना है जो मार्क किया है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर मुझे मिल रहा है। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल रहा है तो उसको इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। बाकी दोस्तों अब हम आते हैं, हाँ एक बार ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं भूल जाता हूं वीडियो में, लाइव मार्केट में ध्यान रखिएगा। अगर आप निफ्टी में निफ्टी किसी स्टॉक का क्या मेरा विचार तो आप जानना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, मैं आ रहा हूं उस पर लाइव स्क्रीन पर जाइएगा मत छोड़ करके। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है IMS ट्रेडिंग एकेडमी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे हर एक यूट्यूब वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। दोस्तों आते हैं अब हम लाइव स्क्रीन पर और देखते हैं इसका पोस्टमार्टम। दोस्तों हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। पहले बात क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि काफी लोग ये बोलते हैं कि सर मार्केट में कोई चीज होने के बाद में वीडियो बनाना बहुत आसान है। यहां से लेकर के यहां तक स्क्रीन मैंने पूरा खोल दिया, कंटिन्यूस पूरी स्क्रीन है। अब इसमें तो है नहीं कि मेरी वजह से कोई कंटेंट बनी होगी, मैंने इसे पूरा कंसिडर पूरी एरिया कर लिया कि आप तक यहां तक देखिएगा, ऐसी कोई कंटेंट नहीं होगी जो हमारे रूल में जो बताया होगा उसको मैं बाईपास कर रहा हूं। मैंने जो बताया रूल उसी हिसाब से मैंने सबको मार्क कर दिया है। आप नहीं कह सकते हैं कि जहां जहां स्ट्रेटजी काम करी सिर्फ मैंने उसी को मार्क किया है, क्योंकि देखिए मेरा मानना है स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, अगर मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता हूं, जिस चीज पे आपका विश्वास नहीं जमेगा उस चीज को आपका सीखने का मन नहीं करेगा। इसलिए मैंने कोशिश किया मैं पूरी एरिया ही मार्क कर लेता हूं ताकि आप ये ना कह सके कि मैंने सिर्फ अपने मन चाही हुई चीज को मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा यहां तक देखिए, ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल थी, इसमें आप देखिए जो बिक है, सर्किल तो मैंने थोड़ा कम ही मार्क किया, जबकि बिक यहां से लेकर यहां तक है। ये बिक जो है कम बिक नहीं है, देखिए बहुत बड़ी बिक है, पूरी कैंडल यहां तक गई थी। ये 500 पॉइंट लगभग ये बिक हमारी लगभग गई थी 52,000 तक, और क्लोजिंग करी है 51,500 से भी नीचे करी है। ये 600 पॉइंट का बिक है, तो बैंक निफ्टी ले मान लीजिएगा 500 पॉइंट का बिक होना चाहिए, 400 पॉइंट का बिक होना चाहिए, थोड़ा बड़ी बिक हो, ठीक है। बाकी बता चुके हैं बिक कैसी होनी चाहिए। आप खुद देखिए, इसमें देखिए ये जो 20 वाली सर्किल मार्क किया है, कितनी बड़ी कैंडल थी, देखिए कितनी बड़ी कैंडल थी, पूरी सिकुड़ गई, बॉडी ही खत्म हो गई, पूरी बिकी बिक बच गई, तो इसको कर लिया कंसिडर हमने। आप यहां देखिए इतनी बड़ी थी ग्रीन कैंडल, मतलब इतनी सिकुड़ गई कि ये एक बन गई बेस कैंडल बन गई, इतनी बिक हो गई। तो नॉर्मल बिक तो नहीं ना, बहुत बड़ी बिक है। आप कहीं भी देख लीजिएगा बिक, आप इसमें देखिए, ठीक है। मानता हूं तो अच्छा नहीं है, लेकिन देखिए अच्छा भी नहीं है, फिर भी कैसा काम किया है। जो सर्किल वाला एरिया मार्क किया है जहां पे सेलिंग जोन है, उसी के पास इस ग्रीन रेड कैंडल की बिक गई है, देख लीजिए खुद, उसी के पास गई है और उसी को हिट करके देखिए पूरी रेड कैंडल बन गई, प्राइस नीचे आ गई, सेलिंग जोन वाले एरिया को हिट करके आ गई नीचे, ठीक है। हाँ, स्मॉल टाइम फ्रेम में आप यहां जाएंगे, थोड़ा सा एंट्री आपको मिस लगेगा कि एंट्री हो नहीं पाई, उसके पहले प्राइस गिर गई, एंट्री कभी मिस भी हो जाती है। बाकी एंट्री नहीं मिस हुई है, वो थोड़ा सा एक स्पेशल प्राइस एक्शन है, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आप वेट करिए, ठीक है। हम पहले यहां से आते शुरू करते हैं। ये एक कैंडल थी, डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी मैंने ओपन किया हुआ है। पहला स्टेप क्या था कि ऐसी कैंडल, ग्रीन कैंडल जिसकी ऊपर की बिक बहुत बड़ी हो, उसको आपको मार्क करना है किसी भी टूल से। हमने मार्क कर दिया, इसको भी मैं कर देता हूं डिलीट, क्योंकि यहां पर जो है एंट्री डेली के टाइम फ्रेम पर तो हो ही है और प्राइस नीचे आ गई है, नो डाउट, बट 50 मिनट का टाइम फ्रेम पर थोड़ी एंट्री यहां पर मिस हुई है, लॉस नहीं हुआ है, मतलब आपकी एंट्री नहीं हुई है तो लॉस कहां हुआ, एंट्री तो प्रॉफिट होता। बाकी डेली टाइम फ्रेम पर जिसने रिस्क लिया उसका एंट्री हो गई। देखिए सेलिंग जोन को तो हिट करी है, इस सेलिंग जोन ने जितना मार्क किया है उसी के पास तो बिक गई है, रेड कैंडल की बिक और नीचे आ गई, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम यहां शुरू करते हैं, इसको अभी हम एक पल के लिए डिलीट करते हैं। पहले तो मैं एक कोशिश कर देता हूं इसमें,
ठीक है, यहां पर, ठीक है। अब मैं यहां से देखता हूं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको मार्क किया है डेली टाइम फ्रेम पर। अब हम जा रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। पहले इसका हिसाब करते हैं कि 15 टाइम फ्रेम पर वहां पर सेलिंग जोन कहां पर है। बहुत पुराना डेटा नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। आप देखें उस सर्किल में, इस एरिया में सेलिंग जोन है। आप डेट वाइज भी चेक कर लेना। ये जो मैं जिस एरिया में मैं सेलिंग जोन मार्क करने जा रहा हूं, उसकी डेट भी मैं आपको दिखा सकता हूं, किस डेट में मार्क कर रहा हूं। डेली टाइम फ्रेम पर जो बिक है वो उसी डेट की बिक है, क्योंकि सर्किल तो उसी एरिया में आएगा ना जहां पे डेली टाइम फ्रेम में मार्क किया है, वो तो उससे बाहर निकलेगा नहीं। देखिए, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद 1 2 3 4 बेस कैंडल हैं, बड़ी सी रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल। मतलब हमारा जो सप्लाई जोन टाइप 1 था वो वाला स्ट्रक्चर है। हाँ, थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजन कि ये रेड कैंडल जो है थोड़ी सी बड़ी है, ये बेस कैंडल कैसे हुई। तो बेस कैंडल की एक स्पेशल वीडियो है। देखिए, आप हमको, अपनी आपको, आप मेरे जगह रख के सोचिएगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने पूरे जीवन भर का ज्ञान आप एक वीडियो में दे दीजिए, कंडीशन के साथ क्या दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। इसलिए सब मुझे बेस कैंडल की स्पेशल वीडियो बनानी पड़ी। वो स्पेशल वीडियो भी हमारे इस पर अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, मैं उसका भी लिंक आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद देखिए छोटी छोटी कैंडलें बन गई, 1 2 3 4, उसका फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल। ये कहीं ना कहीं हमारा सप्लाई जोन टाइप 1 वाला स्ट्रक्चर बन गया। इसकी मार्किंग करते हैं। तो सभी बेस कैंडल में जिसकी, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, सभी बेस कैंडल में जिसकी लोअर बॉडी सबसे नीचे है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और सभी बेस कैंडल जिसकी ऊपर की बिग सबसे ऊपर है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करने जा रहे हैं। टूल में गए, ठीक है। अब हम यहां से सिलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। इस रेड और ग्रीन के लगभग एक पैरेलल है, और यहां से ड्रा किया हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तो क्या बने, इस रेड की या रेड की और ग्रीन की लगभग नीचे बॉडी बराबर है दोनों की, तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, और इन चारों बेस कैंडल जिसकी बिग सबसे ऊपर है, इसकी बिग सबसे ऊपर है, यहां से ड्रा किया हॉरिजॉन्टल लाइन। देखते हैं दोस्तों क्या हुआ। देखिए क्या हुआ, जैसे ही प्राइस ने इस जोन के एंट्री लाइन को हिट किया, एसएल नहीं हिट किया, एसएल तो ऊपर है, उसके बाद देखिए यहां से लेकर के निफ्टी बैंक यहां तक आ गई। मतलब मैं कहता हूं लगभग ऑलमोस्ट बात करूं तो 52,000 से 51,100 तक आ गई। 800-900 पॉइंट का डाउन मूव मिला वो यहां पे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको करता हूं डिलीट। अगले पाते हैं हम। मैं कांड सबको दिखा दूंगा आपको, जहां तक कहेंगे अब इसकी बारी है। अब आप देखिए पूरी देखिए पिक्चर, नहीं तो आप कहेंगे सर आप वही बता रहे जो चला हुआ है। और तक कहीं पर ये कैंडल बिक क्या है, छोटी सी बिक है, क्यों मार करूंगा मैं? मैंने कहा बड़ी बिक, ये कोई कैंडल है क्या? ये कोई बड़ी सी बिक निकली क्या? उससे बड़ी बिक तो नीचे निकल गई है। ऊपर की बिक बड़ी निकलनी चाहिए, उससे बड़ी तो नीचे निकल गई। इसको कैसे करें कंसीडर? ये कैंडल है, ये क्या है? इतनी बड़ी कैंडल है, ये नॉर्मल बिक इतनी होती है, थोड़ी सी बड़ी हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, मतलब क्या है इसमें? मतलब बड़े से बिक मैंने बोला था आपसे निकले, मतलब जितनी कैंडल की लेंथ है लगभग उसकी आधी के आसपास हो जाए, या आधे से थोड़ा कम रहे, इतनी निकली चाहिए। तो इसमें कैसे मार्क करेंगे? ये तो नॉर्मली बिक है लगभग। ये बिक देखिए, ये बिक स्पेशल होती है कि एक बार को इतनी बड़ी बनी थी ग्रीन कैंडल, यहां से यहां तक पूरी सिकुड़ गई, केवल बिकी बिक बची, तो स्पेशल हो गई अच्छी। जरा इसको हम देखते हैं। हमने इसको बता दिया आपको, तो इसको करते डिलीट, नहीं तो डेटा उसमें मिक्स हो जाएगा। हम इस वाले को अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक करेंगे। मजा तो आ रहा होगा? प्लीज वीडियो को देखते समय एक काम करेगा, अगर आपको मैं ये सब चीज़ें जो पेड चीज़ें हैं जो कि पैसे दे करके उम्मीद नहीं करते कि सीख सकते हैं, वो आपको मैं चीज़ सिखा रहा हूँ, तो मेरे लिए आप एक काम कर सकते हैं, लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मेरा सपोर्ट, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होता है, मेरा मनोबल बढ़ेगा आपको बताने के लिए, ठीक है? अब यहाँ देखिए एक एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये सारी बेस कैंडलें हैं, सब के सब बेस कैंडलें हैं। देखिए ध्यान से क्या है, सब बेस कैंडलें हैं, 1 2 3 4 5 6। अब गुरु जी आपने कहा था कि 5 ही तक लेना, 6 क्यों ले लिया? अरे भैया कोई थंब रूल थोड़ी है, 5 है तो 6 भी तक रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा कम क्वांटिटी वहां पे उठाएंगे, ठीक है? बाकी मार्केट में हर चीज ट्रेंड देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है? तो आप ये देखिए कि 6 वाला चल गया तो 5 वाला कैसे नहीं चलेगा, 4 वाला तो उसके चले प्रोबेबिलिटी तो और ज्यादा हो जाती है, ठीक है? एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद बेस कैंडल है, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल। ये सप्लाई जोन टाइप हमारा फिर कौन सा बन गया? 1 वाला। सभी बेस कैंडल में जिसकी लोअर बॉडी सबसे नीचे है, तो मुझे तो सबसे लोअर बॉडी इसकी लग रही है, रेड की, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, और सभी बेस में जिसकी बिग सबसे ऊपर है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। जब हम ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से टूल में जाते हैं, यहां से लटके हॉरिजॉन्टल लाइन, रेड वाले की नीचे की लोअर बॉडी से एंट्री लाइन, और जिसकी बिग सबसे ऊपर है वहां से एसएल लाइन ड्रा किया, ये प्रॉक्सिमल और यहां से एसएल। देखिए क्या हुआ,
प्राइस जब हमारे इस जोन को हिट करती है उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी कंटिन्यू डाउन आ गई। और कहाँ तक डाउन आई, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गई, मतलब 52,600। आप कहेंगे सर ये तो बेईमानी आप कर रहे हैं, ऐसे हिट हो गया। अरे भैया नहीं हुआ, हमने पहले बता रखा है कि एसएल लाइन को इस लाइन से थोड़ा ऊपर रखना है। मैंने इसको कंसीडर किया, मैं चाहता ना करता कंसीडर वीडियो में कि नहीं यार यहाँ तो एसएल तक प्राइस चली गई है, पहले बता दिया, ठीक है। तो वहां तक ऊपर जा सकती है, इसलिए आप हमेशा कोशिश करें 50 पॉइंट 60 पॉइंट 80 पॉइंट तो 100 पॉइंट तक ऊपर आप ऐसा लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वहां से देखिए क्या हमको मूव मिला। आप टारगेट तो ध्यान दीजिए कि टारगेट कितना मिल रहा है, 800 पॉइंट 900 पॉइंट 1000 पॉइंट टारगेट मिल रहा है हमको। इसकी भी कहानी खत्म हो गई, इसको करते डिलीट। अब बताइए अगला कहानी कहां पे आती है। अब तो मैं कोई दिख नहीं रही रेड कैंडल। अब कहेंगे सर ग्रीन बिक निकली, अरे भैया जितनी बिक ऊपर उससे ज्यादा नीचे निकल गई है, तो नॉर्मल कहां हुई, स्पेशल हमको देखना है। ये देखिए ये हो सकती है, इतनी बड़ी थी रेड कैंडल और यहां तक आ गई। अब कहेंगे सर इसकी बिक उतनी बड़ी नहीं है, अरे पॉइंट में देख लीजिए, लगभग ये बिक मैं कह सकता हूं लगभग 52,000 के आसपास थी और क्लोजिंग 51,500 से नीचे हुई है। लगभग ये 600 पॉइंट का बिक है ये। आप देखिए नॉर्मल बिक यहां तक कैंडल थी, ये तो यही बिक होनी चाहिए थी, ये तो इतनी निकल आई, तो कहां हुई है। इसको देखते हैं यहां पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हमारा कोई सप्लाई जोन है। क्लियर कट सप्लाई जोन है। एक ये ग्रीन कैंडल है, ये बेस कैंडल है, फिर रेड कैंडल है, रैली बेस ड्रॉप का यहां पर फिर एक सप्लाई जोन है। ग्रीन कैंडल ये बेस कैंडल। कहेंगे सर ये बेस कैंडल कैसे है, क्यों नहीं बेस कैंडल ये है, जितनी बड़ी शैडो है बॉडी भी तो उससे तो छोटी है ना बॉडी, ठीक है, इसलिए बेस कैंडल ड्रॉप देख लीजिएगा। तो रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, ठीक है। हम इसकी करते हैं मार्किंग। एंट्री लाइन और बेस कैंडल तो एक ही है, तो एक सल लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे। देखिए प्रॉपर प्राइस गई है, प्रॉपर प्राइस आपके उस एरिया में गई है, एसएल नहीं हुआ, देखिए थोड़ा सा बच गया और सिर्फ उसमें उससे ऊपर रखते और देखिए यहाँ डाउन आई। आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं आई, ये डाउन नहीं आई। अगर आप 51,700 पे एंट्री आपकी है और 51,100 से भी नीचे आ गई है, 500-600 पॉइंट नीचे आ गई, तो क्या चाहिए, ठीक है। और एंट्री तो तुरंत ही हो गई, एंट्री तो तुरंत ही हो गई, यही मिल गया टारगेट, एक बार मिल गया आपको, यही से ही मिल गया टारगेट, मतलब आपने ड्रा किया तुरंत मिल गया। सेकेंड टाइम भी प्राइस गई फिर नीचे आई है, थर्ड टाइम गई है फिर नीचे आई है, ठीक है दोस्तों। अब कैसा टारगेट क्या रखें, आप ये मान लीजिए जितने पॉइंट का हम एसएल लगा रहे हैं, एंट्री एसएल जितना लगा रहे हैं जितने पॉइंट का, उसका जस्ट डबल टारगेट हमको मिनिमम रखना चाहिए। फिर मार्केट जो दे उसे एक्सेप्ट करिए, एसएल दे तो एसएल लीजिए, टारगेट लीजिए, बोल दीजिए मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों ऐसे ही आप निफ्टी 50 में भी देख लीजिएगा कि लॉजिक यही है कि डेली का टाइम फ्रेम की एक कैंडल होनी चाहिए जिसके ऊपर की बिक जो है बहुत छोटी ना हो, थोड़ी सी बड़ी बिक हो, लगभग जितनी कैंडल उसके आधे के आसपास आ गई हो, लगभग आधे के आसपास आ गई, ऐसे को आप मार्क करिए, ठीक है। बाकी ध्यान रखेंगे, अब जैसे अगर आप गुरु मानते हैं तो आपको होमवर्क दूंगा, आपका काम है कि निफ्टी 50 में ऐसी कैंडल्स को आप निकालिएगा, ठीक है, उनकी मार्किंग करिएगा और 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिएगा वहां पर क्या है। बाकी दोस्तों हमने जो आपसे शेयर किया, एक ये स्टडी शेयर किया था, एजुकेशन पर वीडियो थी, बाकी जो भी लेवल शेयर किए, जो चीज बताई कोई रिकमेंडेशन टिप्स बिल्कुल नहीं है। धारे मार्केट में कोई पोजीशन मान ली है तो आपको अपनी खुद की रिसर्च जरूर करनी है, किसी के बताए गए किसी बात को आप कोई रिकमेंडेशन टिप्स बिल्कुल मत समझें। थैंक यू।